गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने रिवीजन नंबर फर्स्ट आपका समांतर श्रेणी से डाल दिया है। बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट इशू हो गई है, उसके हिसाब को दृष्टिगत रखते हुए हमने आपके रिवीजन की पूरी सीरीज़ बनाई है, जिसमें यदि आपको समांतर श्रेणी पूरी दोहराना हो तो आप पहले लेक्चर देख लीजिए, इसके बाद में पूरे रिवीजन देख लीजिए, आसानी से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हम रिवीजन 2 कराने जा रहे हैं। इसमें हमने बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... में कौन सा पद -81 है। तो आपके मन में तुरंत फॉर्मूला चल रहा होगा कि पहला पद क्या है 21, दूसरा पद क्या है 18, तीसरा पद क्या है 15 है। तो आप देख रहे हो 3-3 इसमें लगातार घटाते जा रहे हैं। समांतर श्रेणी तो क्लियर हो गई है। अब इसमें कौन सा पद -81 है, तो इससे आपको 3 चीज़ें क्लियर होना चाहिए पूरी समांतर श्रेणी में कि कौन सा पद निकालना है, प्रथम पद क्या है, सार्वमांतर क्या है। अगर 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो पूरी समांतर श्रेणी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको बेहतरीन दिख रहा है ए क्या है 21, डी का फॉर्मूला पता होगा सेकंड माइनस फर्स्ट, और इसको हम क्या मान लेंगे TN मान लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पहले हम हिंट कर रहे हैं, इसके बाद में क्रम बाई क्रम आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करके पांचों बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है उस समांतर श्रेणी का 31 वाला पद ज्ञात करना है जिसका 18वां पद 38 है। तो समांतर श्रेणी के हिसाब से पहला पद क्या हो जाता है आपका a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा 11वां पद क्या होगा a+10d, और 16वां पद तो जैसे 11वां a+10d हुआ, जैसे 16वां क्या हो जाएगा आपका a+15d हो जाएगा। तो ये 2 समीकरण बनेंगे, a और d के मान मिल जाएंगे, वो मान उठा के आप फॉर्मूले में रख दोगे TN = a+n-1 × d में, तो आपका 31 वाला पद निकल आएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आपको A मिल जाएगा, D भी मिल जाएगा, और कौन सा पद 54वें के, तो हम एक साइड लिखेंगे TN और दूसरी साइड क्या लिखेंगे T54 प्लस कितना कर देंगे 132, और फिर हम उसमें जो मान निकालेंगे वो मान निकालेंगे कौन सा, A का और D का पता है, N का मान निकाल लेंगे, तो आपका कौन सा पद यानी कि पद की संख्या आपकी निकल आएगी। चौथा क्वेश्चन कहा समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है, यानी T9 आपको क्या दे दिया है 0 दे दिया है, और कहा कि सिद्ध करना है समांतर श्रेणी का 29वां T29 क्या होना चाहिए 19वें पद का दुगना होना चाहिए। यानी अगर आप लिखना चाहो तो आप यही लिखोगे ना T29 = T19, यही लिखोगे। इस इक्वेशंस को आप क्या करोगे, अगर इक्वल आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी है उसका जो 29वां पद है वो 19वें पद का क्या है 2 गुना है। 5वां वाला क्वेश्चन है 207 को ऐसे 3 भागों में विभक्त कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हो और 2 भागों का गुणनफल 4623 हो। तो समांतर श्रेणी के लेक्चर हमने 2 या 3 में आपको बताया है कि आप संख्याएं किस प्रकार मानते हो। पहली संख्या मानते हो आप A, लेकिन आपसे कहा जाए 3 संख्याएं बताना है तो आप 3 में a+d, a-d। अगर आपसे 4 संख्याओं के बारे में कहा कि आप 4 संख्याएं बताइए तो आप 4 संख्याओं में लेके चलते हो a-3d, a-d, a+d, a+3d। 5 संख्या अगर कहा है तो a-2d, a-d, a+d, a+2d। तो इस प्रकार और भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपका कहा गया 3 के लिए तो आप 3 संख्याएं मान लेना आसानी से a-d, a+2d। तो इसमें 2 छोटे भागों का गुणनफल कहा तो छोटे भाग कोई भी ले लेना, ये कंडीशन
इनको आपने ले लिया, इनका गुणनफल निकाल लेंगे और एक कंडीशन पहले ही इसकी पास होगी तो ए और डी के मान प्राप्त हो जाएंगे। आप ऐसे पांचों क्वेश्चंस सॉल्व कर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है। तो पहला पद क्या है आपका 21। सार्वमांतर निकालना है, डी को फॉर्मूला आपको याद होगा, 18 - 21 क्या आएगा -3। कौन सा पद Tn कितना है -81। निकालना क्या है n, क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको याद होगा TNA + n - 1 इंटू डी। Tn क्या है आपका -81, ए क्या है आपका 21, n निकालना है, d की वैल्यू -3। माइनस से माइनस क्या अभी तो कैंसिल नहीं होंगे, पहले -81 - 21 n -1 -3 सॉल्व करोगे 2 1 माइनस ये हो जाएगा -3। माइनस से माइनस क्या हो गया है कैंसिल, 3 से कर दोगे कितना हो जाएगा 3 × 9, 3 चौके 12, तो n - 1 = 34, n इक्वल कितना आएगा 34 + 1 35। क्या पूछा था कौन सा पद, तो आपका n का मान निकल आया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद, तो हम मान सकते 31 ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद T11 कितना है 38, 16वां पद कितना है 73। तो इसकी सीरीज क्या बना लेंगे हम, इक्वेशन a + 10d कितना आ जाएगा 38। 16वां पद a + 15d इक्वल कितना आ जाएगा 73। माइनस कर दो इसका, माइनस माइनस माइनस, ए डी नहीं मिलेगा तो तब तक कुछ नहीं होने वाला, ए डी और एन ही चाहिए तभी समांतर श्रेणी सॉल्व हो रही है। ये कितना हो जाएगा -5d, इसका कितना हो जाएगा और ये आपका कितना रहेगा, वो भी किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है ना। क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये आपका d = 35 कितना आ गया 7 आ गया है। अब इससे आप d का मान मिल गया, d का मान किसी में भी रख लो, पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में, पहला समीकरण, पहले समीकरण हम लिख देंगे यहाँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखना है तो कोई भी a + 10d इक्वल कितना आएगा 38, d की जगह 7 रख रहे हैं, a + 10 × 7 38, a इक्वल कितना आ जाएगा 70 38, a 38 - 70 कितना हो जाएगा आपका 32। ये वैल्यू आपका a मिल गया -32। अब इसका क्या करना है आपको, हमसे जो पूछा गया 31 की वैल्यू निकालनी है, तो 31 को हम क्या लिख लेंगे a + 30d, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी -32 और d का मान कितना निकला था 7 निकला था, 7 थी कितनी आ जाएंगे 21, 0 का 0 कितना आएगा आपका और प्लस का आएगा, ये क्या निकल के आ गया 31वां पद। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी 3, 15, 17, 39 डॉट डॉट का 54वें पद से 132 अधिक होगा, क्या कौन सा पद अधिक होगा, तो यानी कि n आपको निकालना है। पहली चीज इक्वेशन
ए इक्वल क्या मिल गया आपको 3, डी 15 माइनस 3 बचा बेचारा 12। 94 पद से कितना अधिक है 132। क्या अधिक है nवा पद अधिक है 132। क्या करोगे इसमें वैल्यू रखो, मान पूरे आपको पता है। Tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी 54 a प्लस कितना लिख दोगे इसको 53 डी। 132 का 132 हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है डी की है 12। 53 इंटू कितना हो जाएगा 12 132। अब आपको क्या करना है मान निकालना है। तो देखो गुणा करने वाले तो है नहीं, एक ही चीज़ हो जाएगी 12 कॉमन ले लेंगे और आराम से निपटा देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 53। इसमें ले लो 12 एकम 11 और 12 एकम 12। समस्या सॉल्व चलेगा। n माइनस 1 ऐड कर लो, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। 64 हो गया आपका, ये प्लस का हो जाएगा कितना आएगा 65। बेहतरीन निकल के आ गया है। कौन सा पद चाहिए था हमने कहा 65वां जो पद होगा वो क्या होगा 94वें पद से 132 अधिक होगा। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपका आसानी से हो गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें समांतर श्रेणी का 9वां पद शून्य है। भगवान करे किसी के नंबर शून्य ना हो, बस कितना हो जाएगा ये शून्य। पद है कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध हमें करना है T29 क्या है 19वें पद का दुगना। आराम से 2 का गुणा कर दो, फॉर्मूला आते हैं, कोई परेशानी वैसे भी नहीं। a प्लस 28d 2 a प्लस 18d इसका कराइए तो ये कितना हो जाएगा a प्लस और 2a प्लस d। इतना तो हो गया, लेकिन ये अब इस इक्वेशन से कुछ तो मिलेगा। अगर उसने दिया है क्या लिख देंगे a प्लस 8d इक्वल 0। a इक्वल क्या आ जाएगा -8d। a का मान हम इसमें रख रहे हैं तो इक्वेशन में उठा के रखो जहाँ a है, माइनस क्या हो जाएगा 28। इधर भी क्या हो जाएगा 2 a की जगह -8d 36। ये क्या हो जाएगा d। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16d प्लस 36d 20। ये आपका निकला था 20 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 20। LHS इक्वल क्या आ गया है RHS। अतः सिद्ध होता है कि 29 वाला जो पद है वो 19वें पद का क्या है दुगना है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए जो समांतर श्रेणी में हों और 2 भाग छोटे भागों का गुणनफल कितना हो 4623। मानते हैं मैथ में होते ही है, माना 3 समांतर संख्याएं a माइनस डी ए प्लस डी, जिनमें से क्या कह रहा है 2 छोटे भागों को गुणनफल दिया और 3 में हमें 207 को करना। तो पहले हम इन्हीं को निपटा लेंगे ना। प्रश्नानुसार लिख लो, ना हमारे अनुसार ना आपके अनुसार। किसके अनुसार है प्रश्न के अनुसार। ये हो जाएगा a माइनस डी ए प्लस डी कितना आएगा 207। डी से डी निपट गया आराम से। 3 से कर दो 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ए का मान निकल आया है। अब उसने छोटे भाग, छोटे क्या ये तो बड़ा वैसे माना जाएगा, यही हैं बेचारे छोटे। a माइनस डी ए
कितना आएगा ये 4623। वैल्यू रख दो आराम से, 69 माइनस डी 4623। अब क्या करना है, काटना है 67। आप काट लेना, भरोसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 69 माइनस डी 67, डी इक्वल क्या आ जाएगा आपका 69 माइनस 67, कितना निकल आया 2। तो ये डी का मान आपका निकल आया। लेकिन समस्या सॉल्व अभी थोड़ी हुई है। कहा क्या था, भाग बताना है, संख्याओं में रखो सभी मान। तो ए इक्वल क्या है आपका, एक पहले संख्या लिख लें, ए का मान 69, डी का मान क्या है 2, क्या निकल के आ गई 67। दूसरा ए, तो ए कितना है आपका 69, ए प्लस डी 69 प्लस 2 कितना हो गया 71। 3 संख्याएं आसानी से आपको मिल गई हैं। हमने आपका रिवीजन नंबर फर्स्ट करवाया है, उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में समझाया गया था, समांतर श्रेणी से जो रिलेटेड थे। रिवीजन 2 है, इसमें हमने आपके कुछ लघु क्वेश्चन भी लिए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्ट के हैं। जो रिवीजन 3 आएगा उसमें आपके लघु क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे और उसके साथ में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपके पिछले ईयर के पेपरों में आए हुए हैं। और जैसे जैसे आपके 5 हम बनाएंगे, जिसमें आपके पहले बहुविकल्पी, दूसरा आपका शॉर्ट हो जाएगा, तीसरे में लघु हो जाएगा, चौथे में आपका दीर्घ हो जाएगा और एक में पूरे आपके टॉपिक क्वेश्चन लेंगे हम, जिसमें आपके सभी बहुविकल्पी, लघु और दीर्घ सबको बनाएंगे। तो आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है तो आपको सभी पहले लेक्चर देखने होंगे, इसके बाद में सभी आप रिवीजन सॉल्व कर लोगे तो आपका बेहतरीन तरीके से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप अपने मित्रों में शेयर करेंगे और कमेंट भी करें, ताकि इससे इनकरेज होते हैं और भी हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। आप मेहनत करिए, आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे।